वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए बीजेपी के द्वारा पैसे बांटो और वोट लो, यही एक बहुत ज़ोर शोर से जो है कि चल रहा है बिहार के अंदर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से बिहार में वोट चोरी के नारे लगे उसको दबाने के लिए बीजेपी बड़े स्तर पर जो है कि पैसे बांट रही है, और वो पैसे किसी न किसी योजना के तहत भाई प्लान करके जो है कि पैसे बांटे जा रहे हैं, और जिसको बांटे जा रहे हैं उसको भी ये नहीं पता, जिसके खाते में जा रहे हैं उसको भी नहीं पता, और किसी ने मांगा भी नहीं पैसा। ऑटोमेटिक अपने आप से जो है कि उनके खाते में पैसा कट करके जा रहा है, चाहे वो कोई मजदूर हो या वकील हो या मानदेय हो या छोटी नौकरी करने वाला हो, अनुदान के रूप में भी दिए जा रहे हैं। तो ये जुलाई से सितंबर के बीच में ये कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसी योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत जो है कि बिहार सरकार लोगों के खाते में पैसे डाल रही है। 17 सितंबर को ये बात पता चला कि मजदूरों के खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया डाला गया, जिसमें हर एक मजदूर को 5,000 रुपया मिला, और ये बता करके कि उनकी वर्दी के लिए। आज तक आपने सुना होता किसी मजदूर को किसी राज्य में वर्दी दिया जा रहा हो या किसी कर्मचारी को वर्दी दिया जा रहा हो, तो वर्दी के नाम पे हर मजदूरों को ये लोग क्या कर रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपया जो है कि उनके खाते में डाल दिए। कुल मिलाकर के 800 करोड़ रुपया उनके मजदूरों के खाते में डाले। और बिहार में तो एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है, वो पोस्टर जो नए वकील बन रहे हैं उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं स्टाइपेंड के लिए। स्टाइपेंड दिया जा रहा है, लेकिन पुराने वाले वकीलों को नहीं, 1,80,000 रुपया लगभग जो है कि स्टाइपेंड के लिए दिया जा रहा है वकीलों को। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसी नौबत बिहार में क्यों आई कि बिहार पे ही फोकस किया जा रहा है। क्या और राज्य नहीं है अनुदान के लिए या जो है कि मजदूरों को ड्रेस के लिए, सिर्फ बिहार में ही हैं लोग। और तीसरी बात है कि जो लोग टैक्स व्यवसायी थे, जो टैक्स जो व्यवसाय बड़े बड़े करते थे, वो टैक्स पे करते थे, उनके लिए भी 5 लाख रुपया सरकार ने उनके अकाउंट में डाल दिया है। और 5 लाख इसलिए दिया है कि यदि उनकी मृत्यु होती है तो उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा वहाँ से निकाल करके। अब आप सोचो कि भारत में टैक्स पेयर की कमी है, लेकिन समान रूप से सभी टैक्स पेयर के लिए ऐसा नहीं किया गया। और एक बार में 25,000 रुपया खाते में डाला गया। दलित विकास मिशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक बार में 25,000 रुपया जो है कि उनके खाते में डाला गया। सोचो, उनको पता भी नहीं, मांग भी नहीं रहे, लेकिन डाल दिया गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि जितना भी शिक्षा वर्कर हैं उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए, ताकि वो डिजिटल चीज़ों से जुड़े रहें, उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया सरकार डाल रही है। और भत्ता को बढ़ा भी दिया गया है, और खासकर विकास मित्र जो स्टेशनरी है उसके भत्ते को बढ़ा दिया गया। पहले 900 रुपया था, उसको बढ़ा करके 1,500 रुपया कर दिया गया। इस प्रकार से कई भत्तों को बढ़ा करके, इसका 1,500 था उसका 2,500 रुपया कर दिया गया है। तो बीजेपी सरकार ये सारे पहल को जो है कि बिहार में कर रही। तो अब आप समझ सकते हैं ये बिहार में ये जो पैसा दिया जा रहा है, और जो लोग अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये चुनाव के समय क्यों और राज्यों में क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग जो कि बुद्धिजीवी लोग हैं तो कृपया करके उसका लाभ तो उठा लीजिए, लेकिन आपको जहाँ उचित लगता है कि आगे आपकी सरकार कौन 5 साल काम करेगी, उस हिसाब से अपना वोट दीजिएगा। क्योंकि आपका एक वोट का मूल्य जो है ना बहुत मायने रखता है कि आप किसकी सरकार बना रहे हैं। मैं किसी के लिए प्रेफर नहीं करूंगा, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप वोट दीजिए। लेकिन सरकार जिस प्रकार से ये पैसे बांट करके वोट ले लेती है, इसके बाद 5 साल तक इसका पता नहीं होता है, और विद्यार्थी जब आंदोलन करते हैं तो इनके ऊपर लाठी चलाया जाता है। अभी आप देख लीजिएगा, जैसे कि भिगो भिगो के मारा गया। तो भाई आप लोग युवा हैं, समझदार भी हैं, तो आप लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। आपको जहां उचित लगता है वहां पे आप वोट दीजिएगा। इनके पैसे के लालच मत पड़िएगा। ये जो लैपटॉप वगैरह सब ये सब तामझाम बांट रहे हैं, इनके चक्कर मत पड़िएगा। नहीं तो आप ले तो लोगे एक बार, लेकिन आगे चल करके बड़ी दिक्कतें होंगी। फिर 5 साल सरकार वही बोलेगी कि हमने आपको पैसा दिया, हमने आपके अकाउंट में इतना दिया, और उसको वसूलने के चक्कर में ना कोई वैकेंसी लाएगी, ना ही अगर आंदोलन करोगे तो लाठी से पिटवाएगी, मार मार के सबको जेल में बंद करवाएगी। इसलिए आप सोच समझ करके अपने वोटों के मूल्य का प्रयोग करें। धन्यवाद।